सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और नीचे कि उस पेपर को ही बेंचमार्क मान लें। ठीक है, पुलिस एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी सेक्शन हमारे कहीं छूट ना जाए। सर री एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई है। सर रीजनिंग को लेकर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस नेक्स्ट 1 मंथ में सर? जी, अब बच्चों को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि उस पेपर को ही बेंचमार्क मान लें कि उसमें जो आया वैसा ही अब आएगा, क्योंकि इन 6 महीनों में आयोग ने कुछ ना कुछ तो तब्दीली की होगी और कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी कि ऐसी क्या गलतियां हुई पिछली बार या पिछली परीक्षा में या उसके प्रणाली में जो इस बार ना हो पाए। तो इसलिए पेपर को बेंचमार्क नहीं मानना है। ये मान लीजिए 50% तक आप उस पेपर को फॉलो कर सकते हो, पर 50% इस बात को फॉलो करिए कि पेपर अपडेट होगा, पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा। पिछली बार 2 दिनों में पेपर हुआ था, इस बार 5 दिनों में हो रहा है। वो इत्मीनान से पेपर करवाने के मूड में। और जो अभी ये नोटिफिकेशन आ गया है अचानक पुलिस की ऑफिशियल साइट पे, उसमें साफ-साफ लिखा है, पारदर्शिता शब्द कई बार आया है। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि वो पेपर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, वो इसको बहुत फोकस कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी और पेपर की एक कैटेगरी, एक लेवल, उसको बहुत टारगेट कर रहे हैं। तो मेरी सलाह है कि ठीक है, पुलिस एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी और बेसिक लॉ ये पढ़ना चाहिए, ठीक है, पढ़े, लेकिन इसको इतना टारगेट ना करें कि जो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है और नॉन वर्बल रीजनिंग है, रीजनिंग के ये 4 सेक्शन हमारे कहीं छूट ना जाए। तो इनको भी साथ में लेके चलना है। ये मान लीजिए कि 70% यही देंगे आप। क्या नहीं करना है सर, ये बताइए? हाँ, ये क्या नहीं करना है वो ये है कि आप पीवाईक्यूज़ लगाइए, बिल्कुल लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, पर मेरी सलाह 17-18 फरवरी के साथ-साथ उसके पहले के भी लगाइए। 2019 का जेल वार्डन, 2016-17 का एसआई, 2018 का कांस्टेबल, इनको जरूर लगाइए, क्योंकि इन पेपर का एक लेवल अच्छा था। इनमें जो क्वेश्चन का बैलेंस रखा गया था, हर एक सेक्शन को लिया गया था, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो उनको जरूर टारगेट कीजिए। और बाकी ये मान लीजिए कि इस बार के पेपर में जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि पुलिस जेल वार्डन में आए थे, वो ज़्यादा आने वाले हैं। सर कितना टारगेट है सिलेक्शन देने का सर आपकी? इस बार उम्मीद यही है कि मेरी कोशिश तो रहेगी, भगवान ने चाहा कि 200 प्लस सिलेक्शन आने चाहिए, कम से कम 200 प्लस, 300 भी हो सकते हैं, बाकी ऊपर वाले की मैं आप मर्जी। सबको बता दूं, 200 जो सिलेक्शन सर बोल रहे हैं, उसके पीछे का सर का कॉन्फिडेंस जो आप पीछे देख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है इसके पीछे का। तो सर 200 प्लस इस बार आपका टारगेट ये रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये दीवार आपने इधर वाली दिखाई है, लेकिन आप शायद देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सर बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और बैनर बहुत लगे हुए हैं, सारे फ़ोटोज़। तो अभी ये सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बच्चों को मुझसे एक शिकायत भी रहती है कि सर जी आपने फोटो लगाई, मेरी नहीं लगाई। क्योंकि होता क्या है कि ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि वो सिलेक्शन इतनी जल्दी जल्दी इतने ज़्यादा होते हैं, कोई ऐसा रिजल्ट आज तक नहीं आया जिसमें प्रवासन क्लासेस से कम 1 या 2 सिलेक्शन ना हुए हों। मैं आपको वो एग्जाम बता रहा हूँ जो बहुत रेयर होते हैं। और अगर पुलिस जैसे एग्जाम की बात करें तो उसमें तो बल्क में होते हैं। तो बच्चे कंप्लेन रखते हैं, मैं डेली बैनर नहीं छपवा पाऊंगा, मेरे पास इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए उन बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं, और आपसे भी यही कहूंगा, बाकी सब बच्चों से भी, कि आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, बस उसमें अब आपको रिवीजन का समय आ गया। टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन करिए, अपनी कोचिंग, अपने टीचर्स को बहुत जल्दी मत बदलिए, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ आप पढ़ रहे हैं वही बेस्ट है। अब उन पर विश्वास दिखाइए और अपनी किताबें, अपने कंटेंट को बहुत बढ़ाइए नहीं, उसी को एक बार दोहरा लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें।